नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल ट्यूटर पे। हम बात कर चुके हैं अब तक चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की। चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ा परिमेय संख्याओं से संबंधित, चैप्टर सेकंड हमने पढ़ा चर और अचर से संबंधित। आज तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल जो चैप्टर रहेगा हमारा काफी इजी है, इसे हम एक या दो क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले वर्ग हमारे पास में है एक शब्द वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जिसकी सभी भुजाएं, एक आकृति होती है रेखाओं से, रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। वो क्या कहलाता है? वर्ग। तो हम कह सकते हैं रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी। वर्ग हो सकती है, आयत भी हो सकती है, लेकिन वर्ग, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो हम कह सकते हैं वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? समान। ठीक है। अगर हमें वर्ग का परिमाप, इसको मैं नाम दे दूं ए, बी, सी और डी। अगर हमें वर्ग का परिमाप निकालना हो, वर्ग का परिमाप निकालना हो, तो हम बिंदु ए, कोई भी बिंदु ले सकते हैं इन चारों में से। जो चार बिंदु है हमारे पास में, इसमें से हमने एक बिंदु ले लिया ए। इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया, बी तक चले, बी से लेके सी तक चले, सी से डी तक, डी से वापस ए तक। हमने इस आकृति का एक चक्कर पूरा कर लिया। एक चक्कर पूरा करने पर जो हमें दूरी प्राप्त होगी वो क्या होगा? उसका परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ये क्या होगा? उसका परिमाप होगा। अब देखो, तो मैं परिमाप का सूत्र क्या होगा मेरे पास में? 4 गुणा भुजा, ये परिमाप का सूत्र होगा। और अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, इसकी बात करें क्षेत्रफल की, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ये कोई भुजा है, इसको नाम दे दिया मैंने स्मॉल ए, और इसको भी नाम दे दिया मैंने स्मॉल ए। अगर ये स्मॉल ए है तो इसकी भी दूरी कितनी होगी? स्मॉल ए। अगर ये स्मॉल है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी? स्मॉल ए। मतलब इन सभी की लंबाई कितनी होगी? स्मॉल ए। तो क्षेत्रफल का सूत्र होगा भुजा स्क्वायर, या हम कहें ए स्क्वायर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने बात कर ली वर्ग की, वर्ग से संबंधित रेखाओं की बात करी, परिमाप की बात करी, परिमाप के बाद हमने बात कर ली क्षेत्रफल की। अब बात करेंगे वर्ग संख्याओं की। वर्ग, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, या भुजा स्क्वायर हम जिसको कह सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या एक वर्ग संख्या है या नहीं? और अगर वर्ग संख्या है तो कौन सी होती है वर्ग संख्याएं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 64, 64 हमने एक संख्या ली, इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखो, 64 में भाग जाएगा 2 का, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, इका एकांक 4 है तो उसमें 2 का भाग जाएगा 32 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 16 बार, 2 का भाग जाएगा 8 बार, 2 का भाग जाएगा 4 बार, 2 का भाग 2 बार, और 2 का भाग 1 बार। हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए। अभाज्य गुणनखंड में बात कर रहे हैं वर्ग की। वर्ग में अभी मैंने वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था? भुजा गुणा भुजा। मतलब कितनी भुजाओं की बात करेंगे? 2 भुजाओं की। 2 भुजाओं की बात करेंगे तो यहाँ पे भी वर्ग संख्या के लिए हम क्या करेंगे? 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। ये देखो, 2-2 संख्याओं के जोड़े हमने बना लिए। कितने जोड़े बने? 2-2 संख्याओं के 3 जोड़े बने, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 2 कितनी बार लिखूंगा मैं? 3 बार। 3 बार 2 लिख दिया। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8। तो 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। और 8 का वर्ग कितना होगा? 64। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8 का वर्ग बराबर 64।
या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 64 √64 बराबर 8। दोनों एक ही बात है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कोई संख्या लेते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली 128। अब पहले हमें पता करना है कि 128 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसमें किससे गुणा किया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले 2 का भाग गया 64 बार, 2 का भाग गया 32 बार, 2 का भाग गया 16 बार, 2 का भाग गया 8 बार, 2 का भाग गया 4 बार, 2 का भाग गया 2 बार, 2 का भाग गया 1 बार। अब हमारे पास 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार। तो अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार आ गया, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार आ गया, 7 बार। ठीक है, अब बनाएंगे क्या, दो दो के जोड़े। ये लो, ये बना लिए हमने दो दो के जोड़े। अब यहाँ पे 3 जोड़े तो बन गए, लेकिन 1 2 शेष रह गया हमारे पास में, इसके जोड़े नहीं बन रहे। ठीक है, इसके जोड़े बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा करने पर देखो 4 जोड़े बन गए। 4 जोड़े बन गए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार लिख देंगे, 4 बार। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये 128 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 128 को 2 से गुणा करने पर वो क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका वर्गमूल कितना होगा, 16 होगा। तो हम यहां लिख देंगे 128 को 2 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 128 को 2 से गुणा करते हैं, 6 5 और 2 कितना आ गया, 256। 256 अब क्या है हमारे पास में, पूर्ण वर्ग संख्या, और इसका वर्गमूल कितना होगा, 16। उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं, यही एग्जाम्पल लेते हैं 128। और अब देखेंगे, अब हमें पता है कि 128 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 128 में किसका भाग दिया जाए। 128 हमें पता है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 32 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 और 7। अब दो दो के बनाएंगे जोड़े, ये बना लिए दो दो के जोड़े। 1 2 शेष बच गया यहां पे। अगर इस एक को हटा दूं, इस एक को छुपा दूं, तो बाकी कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं। मतलब इस 2 को हटाने पर 128 क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस 2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 128 में 2 का भाग देना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख दूंगा 128 में 2 का भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देख लेते हैं, 128 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 64। और अभी हमने चेक किया था 64 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल कितना होता है, 8। तो उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक पैटर्न की। वो पैटर्न रहेगा अभाज्य
विषम अभाज्य संख्याएं विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखेंगे। देखो, सबसे पहले एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है। और एक को क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे। एक क्या है? विषम अभाज्य संख्या। उसके बाद दो का वर्ग कितना होता है? 4। तो यहाँ पे कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, कितनी अभाज्य विषम संख्याएं आएंगी? देखो, किसका वर्ग कर रहे हैं? 2 का। तो आ जाएगी यहाँ पे 1 + 3, 2 विषम अभाज्य संख्याएं आ जाएगी, क्रमागत आएंगी, लेकिन विषम अभाज्य क्रमागत संख्याएं आ जाएंगी। तो 1 + 3 देखो कितना होता है? 4। और 2 का वर्ग भी कितना होता है? 4। उसके बाद बात करते हैं 3 के वर्ग की। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो कितनी विषम संख्याएं आ जाएगी? 3 के वर्ग की बात कर रहे हैं तो कितनी विषम संख्याएं आएगी? यहाँ पे 3 क्रमागत विषम संख्याएं आएगी। तो यहाँ पे 1 + 3 + 5, देखो इनको जोड़ के देखो, 5 और 3 8, 8 और 1 9, और 3 का वर्ग भी कितना होता है? 9। उसके बाद में हम बात करें 4 के वर्ग की। 4 का वर्ग होता है 16। तो कितनी विषम क्रमागत अभाज्य संख्याएं आएंगी? 4। तो इसको मैं लिख दूंगा 1 + 3 + 5 + 7। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। उसके बाद 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब यहाँ पे 5 के वर्ग की बात कर रहे हो तो कितनी विषम अभाज्य संख्याएं आएगी? 5 विषम अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9। उसके बाद 6 के वर्ग की बात करें। 6 का वर्ग होता है 36। अब यहाँ पे 6 के वर्ग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितनी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी? 6 आ जाएंगी। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। उसके बाद 7 का वर्ग। 7 का वर्ग 49। और कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी? 7। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। उसके बाद 8 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64। कितनी आ जाएंगी? 8 विषम क्रमागत अभाज्य संख्या आ जाएंगी। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। इनको जोड़ने पर भी कितना आएगा? 64। उसके बाद 9 का वर्ग। 9 का वर्ग होता है 81। 81 में अब यहाँ पे कितनी विषम अभाज्य क्रमागत संख्या आ जाएंगी? 9। तो देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। और ऐसे ही 10 का वर्ग। 10 का वर्ग होता है 100। तो यहाँ पे कितनी अभाज्य क्रमागत संख्या आ जाएंगी? विषम 10 आ जाएगी। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो ऐसे में किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो जिसका वर्ग विषम क्रमागत अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगर हमें विषम क्रमागत अभाज्य संख्याएं दी हुई हो और हमें उसका वर्ग पूछ ले तो हम कैसे पता करेंगे? देखो, ये कोई संख्या दी हुई है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले काउंट करेंगे कि कितनी विषम क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी संख्याएं हैं? 12। तो इसका वर्ग कितना होगा? 12 का वर्ग। और इन सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 144। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। इनको जोड़ेंगे तो 144। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज रहेगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है तो आगे का फॉर्मूला रहेगा a² + b², और इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस।
और रहेगा फॉर्मूला 2ab। अब हमें पूछ लिया जाए कि किसी संख्या, कोई संख्या दे दे हमें और उसका पूछे कि बिना गुणा किए इस संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 42 का बिना गुणा किए वर्ग क्या होगा। तो 42 का बिना गुणा किए वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। हम कोई किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो हम काम में लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल a माइनस बी का भी लेंगे, पहले a प्लस बी का करते हैं। a प्लस बी का मैं इस 40 को क्या लिख सकता हूं, इसे 42 को क्या लिख सकता हूं, 40 प्लस 2 क्या लिख सकता हूं 40 प्लस 2, और मुझे ज्ञात करना है इस 42 का वर्ग। तो देखो यहां पे 40 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये 40, a तो क्या है 40 है और b क्या है यहाँ पे 2, और इसका वर्ग निकालना है हमें। इसका फॉर्मूला क्या दे रखा है a स्क्वायर। a कितना हमारे पास में 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है हमारे पास में 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूले में है 2, a कितना है 40, तो 40 गुणा और b कितना है 2, तो यहाँ पे 2। अब इसको हल कर लेते हैं। 40 का वर्ग कितना आ जाएगा 1600 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 40 को 2 से गुणा किया 80, 80 को 2 से गुणा किया 160। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1764। तो 42 का वर्ग कितना होगा 1764। अब बात करते हैं माइनस वाले फॉर्मूले की। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने ले लिया जैसे 48। अब देखो 48 है ना, ये 50 के करीब है, तो मैं इसको या तो 40 प्लस 8 लिख सकता हूं या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 50 माइनस 2। देखो 50 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 48 ही तो बचेंगे। तो इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं 50 माइनस 2 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और कौन सा फॉर्मूला काम आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर हमारे पास में a की वैल्यू 50, a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की वैल्यू 50 और b की वैल्यू 2। ठीक है, 50 का वर्ग 2500 प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 50 को 2 से गुणा किया 100 और 100 को 2 से गुणा किया 200। अब देखो 2500 में से 200 घटाएंगे तो कितने बचे 2300, और 2300 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2304। तो 48 का वर्ग कितना होगा 2304। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं बिना गुणा किए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे भागफल विधि की। कौन सी विधि की, भागफल विधि की बात करते हैं कि भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखो हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, जैसे 1764, हमें भागफल विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दाईं तरफ से दो दो के क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे और बार के रूप में लिख देंगे। सबसे पहले दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे तो 64 का जोड़ा ये बन गया और उसके बाद में 17 ये बन गया, ये दो जोड़े बन गए। अब देखेंगे कि ये जो 17 है, 17 के आसपास वर्ग संख्या कौन सी आती है, 16 आती है 17 के आसपास वर्ग संख्या। और 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो यहाँ पे किससे भाग देंगे, 4 से। किससे भाग देंगे, 4 से। 4 को 4 से गुणा किया 16, 17 में से 16 घटाए तो शेष बच गया 1।
आगे से नेक्स्ट जोड़ा उतार लेंगे तो आ गया 64। यहाँ पे 4 और 4 को जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ गया 8। अब देखना है यहाँ पे 164 में इकाइकांक क्या है 4 है। इकाइकांक 4 कब कब आता है, या तो 2 का वर्ग करने पर या फिर 8 का वर्ग करने पर। तो सबसे पहले 2 से करके देख लेते हैं। 82 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 आ गया। और हमें कितना चाहिए था 164, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 और यह 164 भाग गया 2 बार, शेष बच गया 0। तो 1764 का वर्गमूल कितना आ गया 42। 1764 का वर्गमूल आ गया 42। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने 625। अब इसमें भी क्या करेंगे, दाईं तरफ से 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो बना लेते हैं सबसे पहले दाईं तरफ से 2 संख्याओं के जोड़े। एक जोड़ा बन गया 25 और एक शेष रह गया हमारे पास में 6, इसका जोड़ा नहीं बना। अब देखना है हमें 6 के आसपास की वर्ग संख्या कौन सी होती है, या तो कम होनी चाहिए या फिर वो खुद संख्या होनी चाहिए। तो 6 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है 4 है, और 4 किसका वर्ग है 2 का। तो कितनी बार भाग देंगे 2 बार। 2 को 2 से गुणा किया 4, 6 में से 4 गया, शेष बच गया 2। यहाँ पे 2 और 2 को जोड़ के लिखेंगे, 4 लिख दिया हमने। अब आगे से नेक्स्ट जोड़ा उतार लेंगे तो कितना आ गया 225। अब हमें चेक करना है कि 225 में इकाइकांक क्या है 5 है। इकाइकांक 5 कब आएगा, जब मैं 5 का वर्ग करूंगा तब इकाइकांक आएगा 5। तो मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो 45 को 5 से गुणा किया 25 और 225 आ गया। 45 को 5 से 5 बार भाग दिया तो कितना आ गया 225, और 225 में से 225 घटा दिए तो कितने बच गए 0। अब देखो 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, और 25 का वर्ग कितना होता है 625। ये हो गई हमारी भागफल विधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब है दशमलव संख्याओं का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। दशमलव संख्याओं का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखो जैसे ये कोई संख्या है 17.64, इस दशमलव संख्या का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, उसी की तरह जैसे अभी पहले भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात किया था उसी की तरह करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, और जोड़े किधर से बनेंगे दाईं तरफ से। तो दाईं तरफ से 2-2 संख्याओं के जोड़े बना लिए हमने, ठीक है। अब वही देखेंगे जो पहला जोड़ा है हमारे पास में, इसके आसपास की वर्ग संख्या कौन सी है। तो इसके आसपास वर्ग संख्या है 16। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो 4 से भाग दे देंगे 16, शेष बच गया 1। अब दशमलव बीच में आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव, क्या लगा देंगे दशमलव, और अगला जोड़ा उतार लेंगे। अब संख्या आ गई हमारे पास में 164। इधर 4 और 4 को जोड़ के लिख दिया 8। अभी मैंने बताया, अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे इकाइकांक। इकाइकांक क्या है 4 है। इकाइकांक 4 कब कब आएगा, या तो 2 का वर्ग करने पर आएगा या फिर 8 का वर्ग करने पर आएगा। तो मैं 2 से गुणा करके देख लू, 82 को 2 से गुणा किया तो आ गया 164। तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे 164, शेष बच गया 0। तो 17.64 का वर्गमूल कितना आएगा 4.2। क्या आ जाएगा 4.2, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4.2 का वर्ग कितना आएगा तो 17.64। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अभी हमने 625 देखा था तो उसी को देखते हैं। संख्या ले ली हमने 6.25, इसका भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो 2-2 संख्याओं के जोड़े बना लिए, 6 बच गया शेष 1, ठीक है। अब देखेंगे 6 के आसपास कोई वर्ग संख्या कौन सी आती है 4 आती है 6 के आसपास वर्ग संख्या, जो किसका वर्ग है 2 का वर्ग है। तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, शेष बच गया 2। अब क्या आ गया दशमलव।
तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 10 और आगे से अगला जोड़ा उतार लेंगे। 225 आ गई संख्या। यहाँ पे क्या करेंगे 2 और 2 को जोड़ के लिख देंगे 4। अब यहाँ पे 225 में इकाई का अंक क्या है 5। अभी मैंने कहा 5 इकाई का अंक कब आएगा जब मैं 5 का वर्ग करूंगा। तो मैं देखो 5 का वर्ग करूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 225 भाग गया 5 बार, शेष बच गया 0। तो 2.5 का वर्ग कितना होगा 6.25, या फिर मैं कह दूं कि 6.25 का वर्गमूल क्या होगा वो होगा 2.5। यहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चैप्टर में लगभग इतनी ही बातें थी। सबसे पहला था अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना या अभाज्य गुणनखंड विधि। उसके बाद में लिखना था विषम क्रमागत प्राकृत संख्याएं, विषम क्रमागत प्राकृत संख्याओं के रूप में लिखना था वर्ग को। उसके बाद में हमने देखा भागफल विधि, फिर हमने देखा a+b का होल स्क्वायर वाला सूत्र, a-b का होल स्क्वायर का सूत्र, फिर देखिए हमने भागफल विधि, और फिर सबसे लास्ट में देखा हमने दशमलव संख्याओं का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे घन और घनमूल, जो इसी की तरह है, इसी से संबंधित चैप्टर है। उसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। सभी का धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए ताकि सभी बच्चों के साथ ये पहुंच सके अधिक से अधिक मात्रा में। धन्यवाद।